जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So let's start the second part of the lecture series of mammals. This is lecture 21. So bismillahirrahmanirrahim. So skull and teeth. Let's start with skull and teeth. In reptiles, jaw articulates at two bones, whereas in mammals, jaw articulates at only one. So जॉ बोन जो मैमल्स के अंदर है वो फ्यूज होके एक ही सिंगल बोन बन गई है, विच इज वाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स जिनके अंदर दो बोन है जिनके ऊपर जॉ जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं. साथ के साथ अगर देखा जाए तो सेकेंडरी प्लेट पैलेट जो है वो भी मॉडिफाई हो गई है, क्योंकि इसमें एक सॉफ्ट एक्सटेंशन नेचर ने इनको दी है स्किन फोल्ड की शक्ल में, और उस एक्सटेंशन को सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है. जो फ्रंट हार्ड पोर्शन है उसको हार्ड पैलेट कहेंगे, और जो पोस्टीरियर सॉफ्ट पोर्शन है उसको सॉफ्ट पैलेट कहेंगे. क्योंकि यहाँ हम पिक्चर में देखते हैं कि ये एक एक्सटेंशन है इस हार्ड पैलेट की जिसको सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है. तो ये सॉफ्ट पैलेट जो है वो हेल्प करती है एनिमल को जब while they chew their food, this soft palate helps the animal in breathing. और ब्रीथिंग जो है वो जस्ट मोमेंटरली स्टॉप होती है जब एनिमल जो है वो अपना फूड स्वॉलो कर रहा होता है. एट दैट टाइम एपिग्लोटिस इट क्लोजेस द पैसेज ऑफ एयर गोइंग इनटू द ट्रैकिया. सो और द सॉफ्ट पैलेट जो है वो फूड को ईसोफेगस के अंदर पुश करती है. मैमल्स आर हेटेरोडॉन्ट्स, जिसका मतलब ये है कि इनके मुख्तलिफ सेट ऑफ टीथ जो है वो स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए है. टीथ आर सेट इनटू सॉकेट्स ऑफ द जॉ. ये कप लाइक सॉकेट्स होती हैं जॉ के अंदर, जिसके अंदर टीथ जो है थ्रू द हेल्प ऑफ रूट्स जो है वो फिक्स हुए. एंड मोस्ट मैमल्स हैव टू सेट ऑफ टीथ. फर्स्ट सेट जो है वो बर्थ के कुछ देर के बाद जो है वो ये टीथ आने शुरू हो जाते हैं, जिनको नई टीथ कहते हैं. एंड थ्रू विद द पैसेज ऑफ टाइम ये टीथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से. एंड मैमल्स हैव फोर काइंड ऑफ टीथ. सो इंसाइजर्स और इंसीजर्स, ये वो टीथ हैं जो कि जॉ में बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं, और ये चिजल लाइक इनकी शेप होती है, और ये बाइट लेने के लिए या निप करने के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं. एंड दे हैव ओनली वन. सेकंड, द कैनाइन्स, दे आर द मोस्ट pronounced and well known teeth present in carnivores, and they are long and conical with a pointed surface, and they usually are used for catching, killing or tearing away the prey. और उनकी सिर्फ एक हुई. Premolars, they are next to canines, and they have limited flattened surface, and they are for chewing. Plus, they may have one or two roots. And the last kind of teeth, they are molars, and they have broad surface for chewing. They have 2 to 3 roots. Now, the zoologists जो है वो मुख्तलिफ टैक्सा जो है एनिमल के उनको करेक्टराइज करने के लिए डेंटल फार्मूला की बात करते हैं, जिसमें अपर और लोअर जॉ के 1/2 जो है उसके नंबर ऑफ टीथ जो है वो जो टाइप ऑफ टीथ है, which this dental formula indicates the number and type of teeth in 1/2 of upper and lower jaw. So ये हर स्पीशीज का जो डेंटल फार्मूला है वो डिफरेंट है, और ह्यूमंस का जो डेंटल फार्मूला है उसमें अगर आप देखें अपर हाफ जॉ की अगर बात करें तो 2 इंसाइजर्स हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 मोलर्स. और यही सेम नंबर ऑफ टीथ जो है वो लोअर हाफ जॉ के हैं. तो अगर आप इन नंबर्स को ऐड अप करें तो ये 16 बनता है, और उसके बाद आप अगर नेक्स्ट हाफ अपर एंड लोअर जॉ को ऐड करें तो नंबर ऑफ टीथ आपके पास आते हैं 2, which is the total possible number of teeth in humans. So let's talk about the vertebral column. First 2 vertebra, they are called cervical vertebra यानी कि neck vertebra, जो कि हेड की और नेक की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. और
जो नेक्स्ट 5 वर्टिब्रा है वो भी इन्हीं सर्विकल वर्टिब्रा की सपोर्ट का काम करते हैं. So next in line they are the thoracic vertebra और ribs जो हैं वो thoracic vertebra से जुड़ी हुई होती है. और number of vertebra in the thoracic region, it basically depends on the method of breathing of that particular species. और इन vertebra के दरमियान आपको movement मिलती है, flexibility मिलती है, और जिसकी मदद से एक एनिमल जो है वो टर्न कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है, झुक सकता है, और लेटते हुए अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकता है. Then come the lower back vertebra, which also called lumbar vertebrae, and they are basically tightly attached to each other by interlock processes. और इनके दरमियान मूवमेंट जो है वो ना होने के बराबर होती है, क्योंकि इनका बेसिक फंक्शन जो है वो सपोर्ट है, और मूवमेंट जो है वो बहुत रिड्यूस्ड है या बिल्कुल ही. So let's talk about the nutrition and digestive system. The digestive system of mammal is basically specialized for different feeding habits. So mammals के अंदर ये जो जनरलाइज कर देना फीडिंग हैबिट्स को, ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप ऑफ मैमल्स जो है उनको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते उनकी फीड के हिसाब से. एज वी कैन सी हियर, order carnivora consist of animals that usually feed on flesh and by preying other animals. लेकिन इसी ग्रुप के कुछ एनिमल जो हैं उनमें ओमनीवोरी भी देखी गई है, जैसे डियर्स हैं. उनकी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे. अगर तो उनको उनके लिए प्रे ढूंढना जो है वो मुश्किल नहीं है, they can feed on flesh, but if it is difficult तो जो अवेलेबल प्लांट्स हैं वो उन पर भी फीड कर सकते हैं. इसी तरह कुछ कार्निवोरस मैमल्स जो हैं उनको उनकी बेसिक प्रेफरेंस जो है वो इंसेक्ट्स और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं. जैसे कि ऑर्डर इंसेक्टिवोरा जो है इसमें श्रूज आ जाते हैं, उनको उर्दू जुबान में शूंदर कहा जाता है, माइस की तरह के छोटे से जानवर हैं, और इनकी फीडिंग प्रेफरेंस जो है वो इंसेक्ट्स हैं और छोटे इनवर्टिब्रेट्स. सिमिलरली कायरोप्टेरा जिनमें बैट्स आ जाती हैं, या ईट एंड टेटा जिनमें एंड ईटर्स आ जाते हैं, ये भी इंसेक्टिवोर्स कहलाते हैं. Horses, cattle and deer eat plants and vegetation, hence they are herbivores. इनकी जो फीड है स्पेसिफिकली प्लांट्स है, प्लांट्स के अलावा ये कुछ नहीं खाते हैं, जिससे इनको herbivores कहते हैं. Horses and rabbits have enlarged cecum where microbes break down cellulose. Cecum is the first part of the large intestine, which basically attaches large intestine with small intestine. So cecum, colon and rectum, they are the three parts of large intestine. और cecum जो है उसके अंदर horses और rabbits के केस में microbes होते हैं, जो कि cellulose की breakdown के लिए वहाँ पर permanently resident. और इसी वजह से हॉर्सेस जो है वो उनको हाइंड गट फर्मेंटर्स भी कहा जाता है. इनसे मिलता जुलता दूसरा ग्रुप जो है वो शीप, कैटल और डियर है, जिनको रूमिनेट्स कहा जाता है. तो उसकी रीजन ये है कि इनका स्टमक जो है वो 4 पार्ट स्टमक होता है इनका, और एक पोर्शन जो है उसके अंदर प्योरली एनॉक्सिक और या आप कह लें एनारोबिक कंडीशन होती है, जिसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो है वो एनारोबिक कंडीशंस की मदद से सेलुलोज है उसको ब्रेक डाउन और थ्रू फर्मेंटेशन. सो इस वजह से इस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को रूमिनेट्स कहा जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलेशन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Mammalian heart is 4-chambered and there is absolutely no mixing of oxygenated and less oxygenated. किसी भी किस्म की कोई मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड या लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर नहीं पाई जाती. और प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं उनमें मैटरनल और फीटल ब्लड जो है वो आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं करता. उसकी रीज़न ये है कि प्लेसेंटा में मदर और फीटस दोनों की
जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डिफ्यूजन के थ्रू मटेरियल्स पास करते हैं दोनों के सर्कुलेटरी सिस्टम से, और जिस वजह से इनमें किसी भी किस्म की कोई मिक्सिंग नहीं होती ब्लड। इन फीटस ब्लड कमिंग फ्रॉम प्लेसेंटा इज हाईली ऑक्सीजनेटेड। फीटस के अंदर जो ब्लड प्लेसेंटा से होता हुआ आएगा उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि वो मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर चुका होता है। एज लंग्स डू नॉट वर्क इन फीटस, ब्लड फ्लो towards lungs through pulmonary artery faces high resistance। एक चीज इनमें रखें कि जो फीटसेस हैं, जो कि अनबॉर्न बेबीज हैं या यंग वंस हैं, उनके अंदर लंग्स काम नहीं करते, क्योंकि सारे का सारा ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो उनकी मदर से आ रहा है। सो जो पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती है, उस ब्लड को लंग्स के अंदर मूव करने में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं और लंग्स जो है वो मूव नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड उन लंग्स के अंदर, जो फीटस के लंग्स हैं, उनमें प्रॉपर्ली मूव नहीं कर सकते। विच इज वाई मोस्ट ऑफ द ब्लड कमिंग इनटू द राइट एट्रियम इट बाईपासेस लेफ्ट एट्रियम। ब्लड की ज्यादातर जो परसेंटेज है या अमाउंट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर ही नहीं होती। इंस्टेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम की तरफ मूव कर जाता है, एक विंडो लाइक, एक वेल्व लाइक स्ट्रक्चर की मदद से, जिसको फोरामेन ओवेल कहा जाता है। और ये स्पेसिफिकली फीटसेस के अंदर होता है, एडल्ट्स के अंदर फोरामेन ओवेल जो है वो नहीं पाया जाता। सो अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द ब्लड goes to aorta, so which is the largest blood vessel। so ज्यादातर ब्लड जो है वो इस तरह लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ एओर्टा में चला जाता है, और through a vessel connecting the pulmonary artery known as justus arteriosus। अब ब्लड जो है, ज्यादातर ब्लड जो है वो लंग्स को बाईपास करते हुए justus arteriosus की मदद से डायरेक्ट एओर्टा में, which is why most of the amount of blood it never enters lungs in the fetus। as the baby is born, lungs inflate and blood starts moving through। जैसे ही यंग वन जो है वो पैदा होता है, दुनिया में आता है, उसके लंग्स जो है उसके अंदर एयर पास करती है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेट हो जाता है, एंड ब्लड फ्लो थ्रू राइट वेंट्रिकल आल्सो इंक्रीजेस। राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड, क्योंकि बिफोर बीइंग बॉर्न एंटर नहीं हो रहा होता, उसके अंदर ब्लड की प्रॉपर एंट्री जो है वो शुरू हो जाती है, एंड justus arteriosus transforms into a ligament and foramen ovale gradually closes down। so ये justus arteriosus जो है ये एक लिगामेंट सा मस्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, जबकि जो फोरामेन ओवेल है वो परमानेंटली क्लोज होता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आएगी इसकी। if you have any problem, please discuss with me। I'm here anytime। Thank you very much। Stay safe। Allah।